खबर लखनऊ से है। महाकुंभ में नाकाम हुई धमाके की साजिश, सीएम योगी का हाई सिक्योरिटी प्लान। आतंकी लॉजर मसीहा का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ में जिस तरह की सिचुएशन बनी उसके बाद से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाई सिक्योरिटी प्लान के साथ वहां पर थे। आतंकी लॉजर मसीही का सनसनीखेज खुलासा इस पूरे मामले में हो गया है। महाकुंभ में धमाका करने को रोज निकलता था, हाई सिक्योरिटी देखकर वापस आ जाता था, एंट्री पॉइंट से 1 किलोमीटर पहले ही रुक जाया करता था। कोखराज गांव के वीराने में मान में रहता था आतंकी। जंगली जानवर की तरह बनाई गई थी आतंकी ने मान, तो मिट्टी की मान से हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर बरामद किए। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम लाइव से मोहसिन खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सीधा न्यूज रूम का रुख करेंगे। मोहसिन, देखिए, जैसे ही महाकुंभ के बीच में ये घटना घटी तो सवाल ये उठने लगे कि क्या जो घटना घटी है वो व्यवस्थाओं का कहीं ना कहीं वहां पर लचर व्यवस्था का बोलबाला रहा या इसके पीछे साजिश थी। अब खुलासा हो गया है, अब इस पूरे मामले को कैसे देखें, क्या अपडेट है इस पर? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर अर्चना, इस पूरे मामले को अगर देखना होगा तो इसे योगी आदित्यनाथ सरकार के उस मैनेजमेंट के चश्मे के नज़रिए से देखना होगा कि जहां ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहतरीन मैनेजमेंट और हाई सिक्योरिटी प्लान के आगे आतंकी मंसूबे पूरी तरह से फेल हो गए और आतंकियों की जो महाकुंभ को दहलाने की जो साजिश थी वो पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो गई है। क्योंकि 3 तारीख को जो है इसे लॉजर मसीह जो आतंकी है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन है, उससे जुड़ा हुआ था। 3 मार्च को इसको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद में पुलिस ने इसको रिमांड पर लिया था। रिमांड पर लेने के बाद ये सनसनीखेज खुलासे हुए। आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कितना हाई सिक्योरिटी प्लान था। महाकुंभ के आयोजन को लेकर जल, नभ, थल तीनों जगह से जो है पूरी तरह से सुरक्षा का एक चक्रव्यूह रचा गया था और उसी चक्रव्यूह को तोड़ने की एक कोशिश भी नहीं कर पाया, बल्कि एंट्री पॉइंट से 1 किलोमीटर पहले ही ये वापस चला जाता था। हर रोज हैंड ग्रेनेड हाथ में लेकर ये निकलता था और निकलने के बाद जैसे ही महाकुंभ तक पहुंचने की कोशिश करता था, लेकिन एंट्री पॉइंट से 1 किलोमीटर पहले ही चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को देखकर इसके जो मंसूबे थे वो पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो जाया करते थे और ये फिर वापस लौट जाया करता था। फिर फरवरी में जो अमृत स्नान हुआ था उससे ठीक 1 दिन पहले महाकुंभ में आतंकी हमला करने की साजिश थी और उसी साजिश के तहत हैंड ग्रेनेड लेकर जो है ये आतंकी लॉजर मसीह वहां पर पहुंचा था। लेकिन फिर से वही सिक्योरिटी प्लान, क्योंकि लगातार जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी महाकुंभ की 7 लेयर सिक्योरिटी प्लान को पूरी तरह से लागू किया गया था। उसके अलावा पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के अलावा ATS, STF के जवान जो थे वो पूरी तरह से मुस्तैद थे। लगातार अधिकारियों की फुट पेट्रोलिंग थी और हमने और आपने भी देखा कि किस तरह से जल, थल से लेकर नभ तक जो है सुरक्षा व्यवस्था का पूरा चक्रव्यूह रचा गया था। उसे तोड़ने की कोशिश तो इसने करने की कोशिश की, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाया। और एक दूसरा जो सनसनीखेज खुलासा इस आतंकी लॉजर मसीह ने किया है वो ये है कि जिस तरह से दिल्ली कानपुर प्रयागराज सड़क मार्ग है, वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले खोखराज में ये एक वीरानी जगह पर जो है मांद बनाकर रह रहा था। मांद यानी कि जिस तरह से जो जंगली जानवर होते हैं अक्सर मांद वो बनाया करते हैं और खासतौर से भेड़िया जो खतरनाक हो जाता है या जो भेड़िए होते हैं उनकी मांद देखी जाती है। उसी तरह से इसने जंगली जानवरों की तरह मांद बनाई हुई थी और उस मांद में ये रह रहा था और वहाँ से जब भी इसका खाने पीने का कोई जो ज़रूरत इसको पड़ती थी तो ये वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक ढाबे पर जाता था। वहाँ पर ढाबे पर जाकर ये खाना खाता था, वहीं पर जो है मोबाइल फ़ोन को ये चार्ज करता था। इसके अलावा जो है वहीं पर तमाम गतिविधियों को देखा करता था, क्योंकि उस दौरान के बीच के जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं उस सीसीटीवी फुटेज में भी लॉजर मसीह बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दिया है। तो कुल मिलाकर इस तरह के सनसनीखेज खुलासे लॉजर मसीह ने किए हैं। आप देखिए कि बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक मास्टर प्लान महाकुंभ को लेकर तैयार किया था, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सिक्योरिटी के पहलू को लेकर एक जो है तमाम उस बारीकी से जांच कर रहे थे। उसी का यह नतीजा था कि आतंकी हमले की साजिश पूरी तरह से महाकुंभ में नाकाम हुई और जो सर्विलांस और जो लगातार यूपी, STF, ATS जो लगातार काम कर रही थी अन्य राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर, उसे एक बड़ी सफलता हाथ लगी, क्योंकि लॉजर मसीह बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ जो बब्बर खालसा के जो स्वर्ण सिंह है उसका राइट हैंड माना जाता था और ये अमृतसर के कुरलियान गांव का रहने वाला है और वहीं से जो है ये स्वर्ण सिंह के संपर्क में आया। स्वर्ण सिंह से संपर्क में आने के बाद ये आतंकी अबू सुफियान के संपर्क में आया और अबू सुफियान के संपर्क में आने
जाने के बाद जो पाकिस्तानी ISI संगठन है उसके संपर्क में भी ये कहीं ना कहीं था। इस तरह के तमाम खुलासे हुए। फिलहाल इसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है, लगातार रिमांड पर लेकर इससे पूछताछ की जा रही है। लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं क्योंकि जो खोकर जो गांव है, जो जहां पर ये मांद बनाकर रह रहा था, वहां से जो है पुलिस ने मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड, 2 हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, ये तमाम इस तरह की चीजें बरामद की हैं। तो कुल मिलाकर जो लाजर मसीह से तमाम सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, उनकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है, बड़ी बात यह है, जैसे कि आपने जिक्र किया है कि इसको पकड़ने में जो कामयाबी मिली उसके पीछे हाई सिक्योरिटी रही, ये एक मुख्य कारण माना जा सकता है। और दूसरी बात ये कि एक संदेश है जो अव्यवस्थाओं का शोर मचाते हैं उनके लिए भी, कि जिस तरह की कोशिश वहां की जा रही थी उसको नाकाम करना, इस आतंकी को पकड़ना और इतने खुलासे करना, ये अपने आप में एक बड़ी मतलब जस्टिफिकेशन है इस बात की कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कितनी स्ट्रांग व्यवस्थाएं हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर रचना इस बात को कह सकते हैं कि जिस तरह से महाकुंभ 2025 अपनी दिव्यता और भव्यता और डिजिटलाइजेशन के साथ समापन की तरफ बढ़ा, उसने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो आस्था और व्यवस्था के बीच में एक बेहतरीन समागम बनाने की जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोशिश की थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे अमली जामा पहनाया था, उसमें एक पूरी तरह से कारगर साबित होती हुई सरकार नजर आई है। क्योंकि हमने और आपने देखा था कि जब महाकुंभ 2025 का आयोजन चल रहा था तो कभी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कभी सफाई व्यवस्था को लेकर, कभी चिकित्सा व्यवस्था को लेकर, तो कभी अन्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा था। लेकिन उन विपक्ष के तमाम बयानों पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है। क्योंकि जिस तरह से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी अर्चना, उस वक्त ही इस तरह की धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी कि महाकुंभ में आतंकी हमला किया जा सकता है या महाकुंभ को दहलाने की कोशिश की जा सकती है। तो इसी तरह से पूरे खुफिया अंदाज में यूपी STF, यूपी ATS के अलावा तो आसपास के राज्य हैं, उनकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके लगातार यूपी पुलिस उनके साथ कनेक्ट की हुई थी और लगातार इन पर काम किया जा रहा था। सर्विलांस और रडार के जरिए जैसे ही ये आतंकी उनके निशाने पर आए, इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत में एक आतंकी मारा जाता है और उस आतंकी की जब कॉल डिटेल खंगाली जाती है तो उसका कनेक्शन लाजर मसीह से निकलता है और लाजर मसीह तक पहुंचने के लिए जो है सर्विलांस की टीम पूरी तरह से अपना जाल बिछाती है और कौशाम्बी से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसकी जब फोन कॉल को डिटेल को खंगाला गया तो जो लाजर मसीह की कॉल डिटेल थी, उसकी कॉल डिटेल का कनेक्शन आतंकी अबू सुफियान से मिला जो झारखंड में रहता है। अबू सुफियान के जरिए जो है ये बात निकलकर सामने आई कि इसका ISI से भी संपर्क में था लाजर मसीह। तो यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं जो हाई सिक्योरिटी प्लान, जो हाई सिक्योरिटी महाकुंभ की थी और जो एक प्लान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बनाया गया था, उसी का यह नतीजा रहा कि ये आतंकी साजिश पूरी तरह से नाकाम हुई। और जिस तरह से महाकुंभ के समापन के बाद जो गिरफ्तारी हुई, ये कहा जा सकता है कि महाकुंभ को साजिश का शिकार बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही। यानी कि जिस तरह की एक बड़ी भीड़ महाकुंभ में पहुंची है संगम नगरी में, तो उस बीच कुछ ना कुछ ऐसे करने की कोशिश यहाँ जरूर की गई है कि इस भीड़ का फायदा उठाया जा सके। जो बड़ा नुकसान करना चाहिए था उसके लिए साजिशें रची गई, लेकिन सब नाकामयाब हो गई हाई सिक्योरिटी की वजह से। देखिए, बिल्कुल अर्चना कह सकते हैं क्योंकि महाकुंभ 2025 में जिस तरह से संख्या के रिकॉर्ड से देखें तो पूरे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। और हमने और आपने देखा था कि किस तरह से जब न्यूज़ 1 इंडिया की सबसे बड़ी टीम मेगा कवरेज के लिए वहाँ पर मौजूद थी और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई जा रही थी, तो ऐसे में कोई भी घटना हो सकती थी, कोई भी बड़ी घटना घट सकती थी, चाहे वो आतंकी घटना हो सकती थी या कोई दूसरी घटना को अंजाम दिया जा सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने जैसे शुरुआत में जिक्र किया था कि चाक चौपन सुरक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि परिंदा भी पर ना मार सके। सुरक्षा का ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रचा गया था कि उसे पार पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। और यही वजह थी कि आतंकी लाजर मसीह ने कई बार कोशिश की, हैंड ग्रेनेड लेकर वो कई बार महाकुंभ परिसर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि उसे जो सिक्योरिटी दिखाई देती है उस सिक्योरिटी के आगे उसके हाथ पांव फूट जाते हैं, पसीने पसीने आतंकी लाजर मसीह हो जाता है और वो उसे पार करने की कोशिश भी नहीं कर पाता और 1 किलोमीटर पहले से ही वापस लौट जाता था। लगातार उसने प्रक्रिया की, लगातार वो हैंड ग्रेनेड लेकर पहुंचता रहा, लेकिन उसकी हिम्मत यह नहीं हुई कि वो महाकुंभ परिसर में एंट्री कर सके। क्योंकि जिस तरह से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा ATS और STF की टीम ने पूरी घेराबंदी की हुई थी और पूरे महाकुंभ 2025 को NSG का सुरक्षा कवच दिया गया था, उसके चलते ही ये तमाम जो इस तरह की साजिशें थी वो नाकाम साबित हुई। और ये कह भी सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितनी गंभीरता सारी
जो सिक्योरिटी है उसके आगे सारी साजिशें नाकामयाब हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो महाकुंभ में पूरी तरह से कोशिशें की जा रही थी कि कैसे साजिश रच के कोई बड़ा धमाका किया जाए, लेकिन इसमें जो बड़ी चीज निकलकर सामने आई है वो ये कि जिस तरह की हाई टाइट सिक्योरिटी थी उसकी वजह से ऐसे तमाम आतंकी और जो इस तरह की साजिश रच रहे थे उनकी सारी साजिशें धरी की धरी रह गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उनके तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की सिक्योरिटी के आगे।